हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इज़ याज़म हब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह हमारी आज की फर्स्ट क्लास है और आज हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को पूरे बेसिक से डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फर्दर सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या पद्धति में आखिर ये जो संख्या है यह कैसे बना होगा। आखिर जो संख्या यानी कि नंबर्स, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। तो हम लोगों ने डिजिट्स के बारे में अपने स्कूल टाइम में ज़रूर से पढ़ा है। डिजिट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी को हम लोग डिजिट्स यानी कि अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों से हम लोगों ने संख्या का फॉर्मेशन किया है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई अलग अलग डिजिट है, 2 3 है, 3 2 है, ठीक है, तो आखिर पता कैसे चलेगा कि आखिर यह अलग अलग डिजिट से 23 बनाना है हमें या 32 नंबर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग फर्दर पढ़ेंगे स्थानीय मान के बारे में, यानी कि इनका प्लेस वैल्यू के बारे में। तो आखिर यह प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान होता क्या है। तो चलिए कोई नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 23 एक नंबर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो इस 23 नंबर में 2 और 3 अलग अलग अंक हैं, 2 और 3 इसमें अलग अलग डिजिट्स हैं। तो इसमें जो अलग अलग डिजिट्स जो हैं दोस्तों, ये अलग अलग अपने स्थानीय मान को लिए हुए रहते हैं। तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, ये क्या होता है? प्लेस वैल्यू डिजिट्स के हिसाब से नहीं होता है। प्लेस वैल्यू डिसाइड करता है, उसका जो प्लेस होता है, स्थान जो होता है, वह डिसाइड करता है कि उस डिजिट्स का क्या वैल्यू होगा। मान लीजिए इस 3 के बारे में ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान को हम लोग कहते हैं इकाई का स्थान यानी कि वंस प्लेस। इसे ही हम लोग यूनिट प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें 2 की बात करते हैं, तो इसका जो स्थान है दोस्तों, वह दहाई का स्थान है, जिसे हम लोग 10th प्लेस बोलते हैं, 10th प्लेस। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है अपना प्लेस वैल्यू के साथ ही उसका मान को रखता है, और इस तरह से किसी भी डिजिट से उसका नंबर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से आगे देखिए, मान लीजिए अगर हम लोगों ने कोई नंबर इसी तरह से ले लिया एक्स वाई एक नंबर है, जिसमें से y का प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों? यह इकाई का स्थान में है, ठीक है। ये वंस डिजिट हो जाएगा हमारा, वंस डिजिट, और x हमारा क्या हो जाएगा? 10th डिजिट हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि यह 10th प्लेस में है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस नंबर को इस तरह से शो करेंगे 10x + y, इसके स्थानीय मान के हिसाब से, ठीक है। इस नंबर को हम लोग इस तरह से शो करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई 3 डिजिट नंबर है x y z, ठीक है। तो z आपका कौन सा प्लेस में है दोस्तों? वंस प्लेस में है, ठीक है, इकाई प्लेस में है। y आपका किस प्लेस में है दोस्तों? 10th प्लेस में है, यानी कि दहाई के अंक में है। और x क्या है दोस्तों? आपका 100 प्लेस में है, ठीक है। तो इस तरह से इस नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 100x + 10y + z, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस नंबर का स्थानीय मान के हिसाब से इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, और हम लोग देखते हैं डायरेक्ट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे कि 247, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसके स्थानीय मान के हिसाब से 200 + 40 + 7, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर उसके स्थानीय मान हमें पता रहेगा जरूर लिख सकते हैं। तो अगर इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं तो यही नंबर हमें प्राप्त होता है।
तो अब आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी डिजिट से हम लोग नंबर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई नंबर है 47, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसके प्लेस को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इसके प्लेस को अगर हम लोगों ने बदल दिया, यानी कि 47 से हम लोगों ने इसे 74 यानी कि 74 बना दिया, तो क्या इसके स्थानीय मान में कोई बदलाव होगा? जी ज़रूर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इस नंबर की बात करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू को हम लोग कैसे शो कर सकते थे दोस्तों? 40 + 7, ठीक है, यानी कि 7 जो है अपने इकाई स्थान में था और 4 जो है वह दहाई स्थान में थे। इस वजह से हम लोगों ने 40 + 7 के रूप में इसे लिखा है। इसी तरह से जब हम लोगों ने इसे इसके रूप को बदल दिया, यानी कि इसे इंटरचेंज कर दिया, इसके अंकों को पलट दिया, तब क्या हुआ? यह 4 जो है वह इकाई स्थान में आ गया और यह जो 7 था दोस्तों यह दहाई स्थान में आ गया, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया दोस्तों यह हो गया 70 + 4 यानी कि 74। तो देख सकते हैं कि अंकों के स्थानों को अगर हम लोग बदल देते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा बदलाव आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर्मूले के रूप में अगर हम लोग इसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है XY और इसे हम लोगों ने चेंज करके नंबर को हम लोगों ने YX लिख दिया, ठीक है, तब किस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपका दोस्तों 10x + y। यह है आपका ओरिजिनल फॉर्म जो कि आपका इंटरचेंज करने से पहले था, और जब हम लोगों ने इसका इंटरचेंज कर दिया तो अब क्या हो गया? आपका y आपका आ गया कौन सा प्लेस में? 10th प्लेस में, और x आपका चला गया यूनिट प्लेस में। तो अब हम लोग कैसे इस नंबर को लिख सकते हैं? 10y + x। देखिए इस तरह से हम इन दोनों नंबर को शो करेंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जैसे कि किसी भी नंबर का जैसे कि स्थानीय मान होता था, प्लेस वैल्यू होता था, उसी तरह से हर एक नंबर का अपना एक जातीय मान भी होता है, जिसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। तब ये फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू कुछ नहीं होता है दोस्तों, जैसा कि आपको नंबर एज इट इज़ दिख रहा है वही हो जाता है उसका फेस वैल्यू। आपको कोई भी नंबर कैसे दिख रहा है वही हो गया उसका जातीय मान। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे इस नंबर में 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2। इसी तरह से 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 3। 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 4। पर अगर हम लोग प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह इकाई के स्थान पर है अपने, तो ये 4 हो जाएगा। 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30। और इसी तरह से 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 200। आई थिंक आप लोगों को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में पूरी अच्छा तरह से दोनों के बीच में क्या अंतर है यह क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम से किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आप लोगों को मैंने इस टॉपिक को आज समझाया है, किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में, वो हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और बनाते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमें उस संख्या को ज्ञात करना, उसका नाम पता करना है। एक क्वेश्चन इंग्लिश में, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 9 टाइम्स दिस नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर। फाइंड द नंबर। तो हम लोग इससे कैसे बना सकते हैं? एक नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए XY एक नंबर है जिसमें X और Y अलग अलग डिजिट यानी कि अंक हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि इन दोनों अगर अंकों का हम लोग अगर सम करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 9, ठीक है। अब इसके बाद जो लिखा जा रहा है, इस संख्या का 9 गुना, ये जो अलग अलग डिजिट है, अगर हम लोग इसे संख्या के रूप में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं स्थानीय मान के रूप में 10x + y लिख सकते हैं। बिल्कुल बोला जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि यह जो संख्या है इसका 9 गुना अगर हम करते हैं तो 10x + y का 9 गुना, यह क्या है, संख्या के अंकों को पलटने पर
बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि यहाँ पर संख्या के अंकों को पलट दिया जा रहा है। तो जब हम लोग संख्या के अंकों को पलट देंगे तो कैसा क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स के रूप में बदल जाएगा और इनके स्थानीय मान भी बदल जाएंगे, यानी कि अंकों का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यह अब बदल कर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसका हम लोग स्थानीय मान देखते हैं, प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो वह हो जाएगा आपका बदल कर 10y + x। ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि इसको जो बदला गया है इसका 2 गुना है, यानी कि 10y + x का यह 2 गुना है। तो अब इन दोनों का मान अब इक्वल हो गया, तो हम इसे इक्वल यहाँ पर करके शो कर सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, अब हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके क्या हो कैसे आएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 90x + 9y = 20y + 2x। तो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, 90x + 9y = 20y + 2x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर x को लेके आ जाएंगे और y की जगह पर y को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90x माइनस, यह इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2x = 20y - 9y। ठीक है, फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 88x = ये कितना हो जाएगा आपका 11y। ठीक, तो अब हम लोग अगर इसे सॉल्व करते हैं, 88x = 11y, 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 8 जा। ठीक है, तो 8x = y। ठीक है, यानी कि y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8x। अब हम लोग ने सबसे पहले जो एक बनाया था सेंटेंस पढ़ के, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि x + y = 9 बनाया था। यहाँ से भी अगर हम लोग y का अगर हम लोग वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं y = 9 - x। तो अगर हम लोग इस जगह y के वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं 9 - x, तो अब देखिए दोबारा इधर जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 8x + x = 9। तो 9x = 9 और यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा x का वैल्यू, x = 9/9, x = 1। x का वैल्यू हमें मिल गया दोस्तों, क्या होगा 1। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू को पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 1। ठीक है, तो अब अगर 1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 - 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, y = आ जाएगा आपका 9 - 1 = 8। ठीक है, तो अब हम लोगों को मिल गया है x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू, यानी कि x = आ गया हमारा 1 और y = आ गया हमारा 8। तो अब जो नंबर हम लोगों ने बनाया था शुरुआत में वह क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जो पुट करेंगे इसमें 10x + y, 10x + y बनाया था, सबसे जो ओरिजिनल नंबर हमारा फॉर्म हुआ था वो कितना हो जाएगा 10 × 1 + 8 = 10 + 8 = 18। ठीक है, और जब हम लोगों ने संख्या के अंकों को पलट दिया था तब क्या हो गया था 10y + 8, सॉरी 10y + x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 10 × 8 + 1, यानी कि 80 + 1, यानी कि 81। ठीक है, यानी कि पहले हम लोग जब नंबर हम लोगों ने इंटरचेंज नहीं किया था तब क्या नंबर हमें मिला 18, और जब हम लोगों ने नंबर को इंटरचेंज कर दिया तो क्या हमारा नंबर आया दोस्तों 81। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो इस तरह का सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों अपने अगले कॉन्सेप्ट पर जो कि नंबर सिस्टम पर ही आधारित होगा, अपने दूसरे पार्ट पर, और बहुत सारे अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चंस भी आगे करेंगे जब यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।